नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एवं अभिनंदन है। आज का जो हमारा विषय है वह है युवाओं की समस्याएं या छात्र असंतोष। जो आज का युग अपने चारों ओर की परिस्थितियों और अपने अधिकारों के प्रति सजग है, वह आज अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण होते हुए नहीं देखता है। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भी वह कोई नौकरी प्राप्त नहीं कर पाता है। उसे अभाविक स्थिति में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। वह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार को देखता है, भाई भतीजावाद और जातिवाद को देखता है। वह आर्थिक दृष्टि से अपने को असुरक्षित महसूस करता है, अपने भविष्य को भी अंधकार पाता है। साथ ही आज का युवक वर्ग दिशाहीन है। इसके लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों विशेषतः उत्तरदायी है। योग नेतृत्व का अभाव और भी छात्र असंतोष की दिशाहीनता के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। छात्र असंतोष युवकों में व्याप्त असंतोष, निराशा, तनाव, शिक्षण संस्थाओं में पाई जाने वाली कमियां, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार एवं राजनीतिक दलों में नेताओं की स्वार्थता का परिणाम, युवक समाज के आदर्श नियमों की अपने आत्मतत्व नहीं कर सकता, वे सामाजिक मूल्यों को भी अपने व्यक्तित्व पर अंग नहीं बना सकता। ऐसी स्थिति में वह समाज की न्याय परंपराओं की चिंता नहीं करते हुए अपने स्वयं के स्वार्थों की पूर्ति पर अधिक ध्यान देने लगता है और वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए महत्व देता है, चाहे उसे व्यवहार की अमान्य तरीके से हो क्यों न करना पड़े। छात्र असंतोष एक ऐसी स्थिति है जो व्यक्त करता है कि इसमें परिवार, पड़ोस और शिक्षण संस्था का नियंत्रणकारी प्रभाव समाप्त हो और युवा वर्ग प्रमुख रूप से अपने परिवार, मित्र समूह और शिक्षण संस्थाओं से संबंधित होता है। अब ये सभी आज युवकों के व्यवहारों को नियंत्रण करने में असमर्थ है। छात्र असंतोष में एक बात यह स्पष्ट दिखाई देती है कि युवा वर्ग अपने प्रत्येक प्रकार के व्यवहार को भ्रांत तर्कों के आधार पर उचित बताता है। वह प्रत्येक वस्तु और व्यवहार को अपने ही दृष्टि से देखता है और समझना चाहता है कि न कि उसके वास्तविक रूप में है। छात्र असंतोष का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। यह अनेक रूपों में विभक्त होता है। इसके प्रमुख क्षेत्र चार हैं: शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और सार्वजनिक क्षेत्र में। तो सबसे पहले हम लेते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा का क्षेत्र आज शायद ही कोई ऐसा विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय बचा हो जहाँ किसी शैक्षणिक संस्था में प्रदर्शन, हड़ताल, तोड़फोड़, घेराव, मारपीट या आगजनी नहीं होती हो। छोटी छोटी बातों को लेकर के विद्यार्थी आए दिन हड़ताल करते हैं, अध्यापकों या प्राचार्यों या कुलपतियों या प्रशासकों के विरुद्ध नारे लगाते हैं और यदा घेराव और मारपीट तक का भी सहारा लेते हैं। कभी कभी दाखिला को लेकर के, तो कभी छात्र संघ के चुनाव को लेकर के, कभी परीक्षा में नकल के प्रश्न को लेकर के प्रदर्शन कर देते हैं। धमकी भी दी जाती है और संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा जाता है। ये सब युवा असंतोष की अभिव्यक्ति हैं। दूसरे नंबर पर लेते हैं हम आर्थिक क्षेत्र में। युवकों में निराशा, असंतोष तथा तनाव का मुख्य कारण उनके जीवन में व्याप्त आर्थिक असुरक्षा है। युवक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात कोई नौकरी करना चाहता है, अपने को किसी व्यवसाय में लगाना चाहता है, रोटी रोजी कमाना चाहता है, परंतु उन्हें ऐसी सुविधाओं साधारणतः नहीं मिल पाती है और वे नौकरी के लिए हर बार आवेदन कर पत्र भरते हैं, साक्षात्कार दे जाते हैं और असफल होते हैं। तो परिणाम उनमें घोर निराशा दिखाई पड़ती है। समय समय पर अनेक विद्यालयों के दीक्षांत समारोह में छात्र नारे लगाते हैं, हमें डिग्री नहीं चाहिए, हमें डिग्री नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए। आज महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में छात्र अनुशासनहीन है, उनमें असंतोष व्याप्त है। आखिर क्यों? इसका मुख्य कारण शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भी रोटी रोजी कमाने की सुविधाओं का अभाव है। आर्थिक क्षेत्र में छात्र सक्रियता, नौकरी में भर्ती के संबंध में अनियमितताओं को लेकर के अधिकारियों एवं उद्योगपतियों के घेराव, प्रदर्शन और नारेबाजी के रूप में व्यक्त होते हैं। अनेक राज्यों में, विशेषकर पश्चिमी बंगाल में आर्थिक क्षेत्र में छात्र सक्रियता का उग्र रूप देखने को मिलता है। वहाँ युवा वर्ग उद्योगपतियों के खिलाफ आंदोलन चलाते हैं, लूटपाट, मारपीट और हत्या तक करते हैं। वहाँ के हिंसात्मक तरीके से
अपनाकर अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करना प्रयत्न करते हैं। विभिन्न राज्यों में आरक्षण के विरोध में स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय छात्राएं हड़तालें रहती हैं। इनका कारण यह है कि वर्तमान में 50% नौकरियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों, आर्थिक दृष्टि से अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कर दी गई। तीसरा बिंदु है राजनीतिक क्षेत्र में। राजनीतिक क्षेत्र में भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु या युवा वर्ग की शक्ति को काम में लेना चाहते हैं। वे कई बार युवाओं या विद्यार्थियों को गुमराह करके उन्हें अव्यवस्था फैलाने का, उपद्रव कराने तथा बाजार बंद कराने, तोड़ फोड़ आदि कराने में प्रयुक्त करते हैं। युवक भी मजे हुए राजनेताओं के चक्कर में पढ़कर व्यवहार की मान्य परंपराओं की चिंता नहीं करते, वे समाज विरोधी व्यवहार करते हैं। आज युवकों में, विशेष छात्रों में राजनीतिक भाग लेने और चुनाव लड़ने की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। राजनीतिक दल भी अपने चुनाव प्रचार में छात्रों को खुलकर उपयोग करना चाहते हैं। राजनीतिक दलों के अपने अपने युवा संगठन पाए जाते हैं। वे युवाओं को शक्ति का दलीय स्वार्थों की पूर्ति के लिए प्रयोग करते हैं, न कि राष्ट्र के हित के लिए। छात्र सक्रियता या राजनीतिक क्षेत्र में उग्र रूप पश्चिम बंगाल में नक्सलवादी आंदोलन के रूप में प्रकट हुआ, जहां युवक संगठित रूप में तोड़ फोड़, लूटपाट, आगजनी और हत्याओं के माध्यम से राजनीतिक परिवर्तन लाना चाहते थे। नंबर 4 पे है सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र आज सभाओं में, सम्मेलनों में या सिनेमाघरों में या बाजारों में, खेल के मैदानों में छात्र सक्रियता स्पष्ट देखने को मिलती है। सभा, सम्मेलनों और सांस्कृतिक समारोह में प्रवेश को लेकर, सिनेमाघरों या खेल के मैदानों में टिकटों को लेकर, अन्य किसी कारण को लेकर आए दिन मारपीट और उपद्रव होते रहते हैं। कभी फर्नीचर तोड़ दिया जाता है, तो कभी आग लगा दी जाती है, तो कभी किसी की मालिक, संयोजक और मैनेजर को भी पीट दिया जाता है। युवा वर्ग भी सार्वजनिक क्षेत्र में खुल करके सब कुछ इसलिए करता है कि सामूहिक अपराध किसी को भी अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाए। कोई भी व्यक्ति अपराध विरुद्ध नहीं सिद्ध नहीं कर पाता कि यह कारण क्या है, या युवा वर्ग शक्ति के जोश में मनमाने तरीके से व्यवहार करता है, अनुशासनहीनता, कार्रवाई और हिंसात्मक गतिविधियों को भड़काता है। आज भारत में छात्र असंतोष की अभिव्यक्ति नैतिक मूल्यों के उल्लंघन के रूप में भी हो रही है। आज अनेक छात्र नैतिकता के सभी मापदंडों को तोड़ करके अनैतिक कार्यों में संलग्न हैं। इस प्रकार की चिंताओं एवं निराशाओं से मुक्ति पाने के लिए युवाओं में मद्यपान व मादक द्रव्यों की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। कई स्थानों पर तो युवा छात्र सक्रियता लड़कियों या महिलाओं को छेड़ने के रूप में व्यक्त हो जा रही है। आज जीवन में यौनिक पवित्रता का मूल्य कई युवाओं के लिए वह महत्व नहीं रहा है, जो कुछ समय पूर्व तक था। अब ये सब कुछ नैतिक मूल्यों में गिरावट का परिणाम है। आज पारिवारिक क्षेत्रों में भी युवा सक्रियता माता पिता और अन्य वृद्धजनों के प्रति अश्रद्धा, उनके साथ मनमुटाव और लड़ाई झगड़े में के रूप में प्रकट होते हैं। धन्यवाद।